गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज इस ऑनलाइन क्लास में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर। सब्जेक्ट अपना कौन सा है? सब्जेक्ट है ड्राइंग और ये लेक्चर नंबर है 85। कौन सा है? 85 नंबर का ये लेक्चर है। इससे पूर्व 84 नंबर का जो लेक्चर था उसमें अपन चर्चा कर रहे थे भारत के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं के.जी. सुब्रमण्यम के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? के.जी. सुब्रमण्यम के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो आइए उनकी कला यात्रा से संबंधित अपनी बात हो चुकी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन चर्चा करेंगे के.जी. सुब्रमण्यम की प्रमुख कला प्रदर्शनियों के बारे में और उनके प्रमुख सम्मान व पुरस्कार आदि के बारे में चर्चा होगी। तो लास्ट की लाइनों में अपन ने चर्चा की थी कि के.जी. सुब्रमण्यम शिक्षक के रूप में बड़ौदा के एमएस विश्वविद्यालय में बहुत प्रसिद्ध रहे थे। अर्थात एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में इन्होंने अध्यापन कार्य करवाया था। इस कारण से वो वहाँ पर फेमस अध्यापक के रूप में रहे। और के.जी. सुब्रमण्यम यानी जिनका पूरा नाम था कालपति गणपति सुब्रमण्यम, ये चित्रकार तो थे ही, लेकिन चित्रकार के साथ साथ में ये मूर्ति शिल्पकार भी थे, अर्थात मूर्तिकार भी थे। और इसके अलावा ये म्यूरलिस्ट भी थे, म्यूरल पेंटिंग बनाते थे, लेखक भी थे और कवि भी थे, प्रिंट मेकर भी थे और इसके अलावा कला चिंतक भी थे। कला चिंतक भी ये रहे हैं। उसके बाद में चर्चा हुई थी इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में अनेक कलरफुल चित्र बनाए और उसके अलावा रेखा चित्र भी बनाए थे। मैंने कल पिछले वीडियो में आपको इनके चित्रों के बारे में फोटो पेस्ट करके बताया भी था कि इनके प्रमुख चित्रों में कौन कौन से हैं। तो आइए एक बार मैं वापस से आपको याद दिला देता हूँ इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से थे। इनके प्रमुख चित्रों में ताज पर बेला वादन, कौन सा? ताज पर बेला वादन, शिव पार्वती, उसके अलावा बनारस, राधा रानी, शिकारी, बच्ची को जनती हुई माँ या बच्चे को दूध पिलाती हुई माँ, बागवानी करती हुई स्त्री या महिला, नल से पानी भरती हुई, किससे? नल से पानी भरती हुई, बाजार से सौदा खरीदती हुई स्त्री का चित्र भी इन्होंने बनाया। अखबार पढ़ती हुई स्त्री को भी इन्होंने बनाया। इसके अलावा संघर्ष करती हुई, दंगों का शिकार बनती हुई, खाकी चित्र श्रृंखला, फुसेरा पल्ली और उसके अलावा एक और इनका प्रसिद्ध चित्र था जिसका नाम है तीन परियों की कहानी। कौन सा? तीन परियों की कहानी। उसके अलावा इन्होंने लखनऊ के रविंद्रालय में 13,000 टाइल्स को मिलाकर 81 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एक म्यूरल बनाया था, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। कौन सा? किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध क्राफ्टमैन ग्यारसीलाल वर्मा ने इनका सहयोग किया था। इतनी बात अपनी पिछले वीडियो में हो चुकी। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे के.जी. सुब्रमण्यम के चित्रों की कला प्रदर्शनियाँ किन किन स्थानों पर लगाई गई। तो आइए चर्चा करते हैं के.जी. सुब्रमण्यम और इनके प्रमुख कला प्रदर्शनियों के बारे में। प्रमुख कला प्रदर्शनी। इन्होंने अपने चित्रों को किन किन स्थानों पर प्रदर्शित किया उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए सन 1955 से 1955 से सन 1955 से
1955 से अब तक केजी सुब्रमण्यम ने लगभग अनेकों स्थानों पर अपनी कला प्रदर्शनियां लगाई। तो लिखेंगे सन 1955 ईस्वी से अब तक केजी सुब्रमण्यम ने अनेकों स्थानों पर कला प्रदर्शनी लगाई। सन 1955 ईस्वी से अब तक का मतलब है इनकी मृत्यु तक, जब तक ये जिंदा रहे थे तब तक। सन 1955 ईस्वी से अब तक केजी सुब्रमण्यम ने अनेकों स्थानों पर कला प्रदर्शनियां लगाई थी। और इन प्रमुख स्थानों पे कौन कौन से स्थान हैं, जिसमें से कुछ स्थान तो भारत के भी हैं और भारत के अलावा विदेशी स्थानों पर यानी कि विदेशों में भी इन्होंने अपनी कला प्रदर्शनी लगाई थी। तो कौन कौन से स्थान है देखिए, इन्होंने मुंबई में भी अपनी कला प्रदर्शनी लगाई थी। कहाँ पर? मुंबई में भी इन्होंने अपने चित्रों की कला प्रदर्शनी लगाई। उसके अलावा नेशनल आर्ट गैलरी दिल्ली में भी इन्होंने अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई। तो दिल्ली में भी इनकी प्रदर्शनी लगी थी। मुंबई, दिल्ली, उसके अलावा कोलकाता में भी लगी। कोलकाता, जिसको पहले कलकत्ता कहते थे लेकिन वर्तमान नाम इसका कोलकाता है। इसके अलावा बेंगलुरु, बेंगलुरु के अलावा चेन्नई, बेंगलुरु के अलावा कौन सी जगह? चेन्नई, शांति निकेतन, कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है। तो शांति निकेतन में भी इन्होंने अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई। उसके अलावा बड़ौदा, कहाँ पर? बड़ोदरा, पहले बड़ौदा बोलते थे, क्या बोलते थे? बड़ौदा, पहले बड़ौदा कहते थे लेकिन वर्तमान में इसका नाम वडोदरा है। क्या है? बड़ोदरा। तो दोनों में से एक याद रख लेना। ये तो अपने भारत देश के स्थान है। इसके अलावा जैसे कि लखनऊ में भी इन्होंने एग्जीबिशन लगाई थी। इसके अलावा विदेशों की अगर बात करें तो विदेशों में इन्होंने न्यूयॉर्क में भी इन्होंने अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई और ऑक्सफोर्ड आदि जगहों पर न्यूयॉर्क तथा ऑक्सफोर्ड आदि जगहों पर केजी सुब्रमण्यम ने अपने चित्रों की कला प्रदर्शनियां लगाई। यानी कि इन सब स्थानों को मिलाकर इन्होंने 40 से अधिक कला प्रदर्शनियां लगाई थी। कितनी? लगभग 40 बार इन्होंने कला प्रदर्शनियां लगाई थी। तो आदि जगहों पर लगभग 40 से अधिक बार कला प्रदर्शनियां 40 से अधिक कला प्रदर्शनियां लगाई।
एक बार वापस से सुनो। अपन चर्चा कर रहे हैं केजी सुब्रमण्यम के प्रमुख कला प्रदर्शनियों के बारे में, जिसमें सन 1955 से इन्होंने अपनी इनकी मृत्यु हुई थी ना, तब तक की बात है कि अनेकों स्थानों पर कला प्रदर्शनियां लगाई थी, जिनमें मुख्य रूप से कौन कौन से स्थान हैं, जिसमें भारत के भी कुछ स्थान हैं और भारत के अलावा विदेशों में भी इन्होंने कला प्रदर्शनी लगाई, जिसमें मुख्य रूप से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, शांति निकेतन, बड़ोदरा, न्यूयॉर्क तथा ऑक्सफोर्ड आदि जगहों पर लगभग 40 से अधिक बार कला प्रदर्शनियां लगाई थी। यानी कि सब जगहों को मिलाकर लगभग 40 से अधिक बार इन्होंने अपनी चित्रों की कला प्रदर्शनियां लगाई। ठीक है, आप नोट कर लेना। इसके अलावा और मुख्य रूप से कौन कौन सी कला प्रदर्शनियां रही इनकी, तो देखिए सन 1966 ईस्वी में, कब की बात है, 1966 की बात है कि 1966 ईस्वी में बेल्जियम में इंडियन आर्ट प्रदर्शनी लगाई। तो लिखेंगे सन 1966 ईस्वी में, कब, सन 1966 ईस्वी में 1966 में बेल्जियम में इंडियन आर्ट प्रदर्शनी, बेल्जियम में इंडियन आर्ट प्रदर्शनी, यानी कि जो बेल्जियम है यहाँ पर इंडिया की तरफ से एक आर्ट प्रदर्शनी लगी थी, उसमें भी इन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया, भागीदारी निभाई। तो बेल्जियम में इंडियन आर्ट प्रदर्शनी, बेल्जियम में इंडियन आर्ट प्रदर्शनी लगाई थी। सन 1966 ईस्वी में बेल्जियम में इंडियन आर्ट प्रदर्शनी इन्होंने लगाई। उसके बाद में सन 1979 यानी कि 79 और 80 की बात है। तो सन 1979 और सन 1980 ईस्वी में, सन 1979-80 में जापान में एशियाई कलाकारों की प्रदर्शनी में भी इन्होंने भाग लिया था। तो जापान में एशियाई कलाकारों की प्रदर्शनी में भी भाग लिया। तो सन 1979 और 80 ईस्वी में जापान में, इसमें जगह का नाम कौन सा है, जापान। तो जापान में एशियाई कलाकारों की प्रदर्शनी में भाग लिया। जापान में एशियाई कलाकारों की प्रदर्शनी में, कलाकारों की कला प्रदर्शनी में भाग लिया। कलाकारों की कला प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया। सन 1979 और सन 1980 ईस्वी में जापान में एशियाई कलाकारों की, यानी जापान के अंतर्गत एशिया के जो कलाकार थे उन कलाकारों की एक सामूहिक कला प्रदर्शनी हुई थी। उस सामूहिक कला प्रदर्शनी में भी इन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया था, अर्थात इस स्थान पर भी इनके चित्रों की प्रदर्शनी हुई थी। उसके बाद में सन 1980 ईस्वी में, सन
1980 ईस्वी में इंडियन आर्ट वाशिंगटन और अमेरिका, कौन कौन सी जगह? इंडियन आर्ट मतलब भारतीय चित्रकारों की कला प्रदर्शनी कौन कौन सी जगह? वाशिंगटन में और अमेरिका में, 2 स्थानों पर हुई थी इंडियन आर्ट की कला प्रदर्शनी। एक तो कौन सी जगह? एक तो वाशिंगटन, कौन सी जगह? वाशिंगटन तथा अमेरिका में प्रदर्शित हुई। दोबारा सुनो इस लाइन को कि सन 1980 ईस्वी में इंडियन आर्ट की कला प्रदर्शनी, यानी कि भारतीय चित्रकारों की जो भारतीय कला थी उस कला की प्रदर्शनी वाशिंगटन तथा अमेरिका में प्रदर्शित हुई। कहां पर? वाशिंगटन अमेरिका में, वाशिंगटन तथा अमेरिका में प्रदर्शित हुई। ये वही का स्थान है। इसके अलावा सन 1982 ईस्वी में, कब की बात है? सन 1982 ईस्वी में, यानी 1982 में एग्जीबिशन अंडर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, कहां पर? लंदन में। तो एग्जीबिशन अंडर फेस्टिवल ऑफ इंडिया लंदन में इन्होंने कला प्रदर्शनी लगाई। एग्जीबिशन कौन सी जगह है? एग्जीबिशन अंडर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अंडर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, कहां पर? लंदन में कला प्रदर्शनी लगाई। कला प्रदर्शनी लगाई। दोबारा सुनेंगे, एक बार स्टार्टिंग से अपन देखते हैं। अपन चर्चा कर रहे थे इनकी कला प्रदर्शनियों की, उसमें अपन ने भारत के अलावा अन्य स्थानों की भी कुछ चर्चा की, जिसमें अपन ने चर्चा की थी किसकी? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, शांति निकेतन, बड़ोदरा, न्यूयॉर्क, ऑक्सफोर्ड आदि स्थानों पर इन्होंने 40 से अधिक बार कला प्रदर्शनी लगाई। उसके अलावा सन 1966 ईस्वी में बेल्जियम में इंडियन आर्ट प्रदर्शनी, बेल्जियम के अंदर, जगह का नाम कौन सा है? बेल्जियम। और कब की बात है? 1966 ईस्वी की बात है। और इंडियन आर्ट प्रदर्शनी लगाई, किसकी तरफ से? इंडियन आर्ट, यानी भारतीय चित्रकारों की कला प्रदर्शनी हुई थी, उसमें इन्होंने प्रदर्शनी लगाई। उसके बाद में 1979 और 80 में, 1979 और 80 में जापान में, जगह का नाम कौन सा है? जापान में एशियाई कलाकारों की कला प्रदर्शनी में भी इन्होंने हिस्सा लिया, यानी कि एशिया के जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उन सभी कलाकारों की श्रेष्ठ कलाकृतियों की एक एग्जीबिशन हुई, उसमें केजी सुब्रमण्यम ने भी क्या लिया? हिस्सा लिया था। उसके बाद में सन 1980 ईस्वी में ही इंडियन आर्ट की कला प्रदर्शनी, यानी कि भारतीय चित्रकारों की फिर एक और कला प्रदर्शनी हुई, वो वाशिंगटन अमेरिका में प्रदर्शित हुई। कहां पर हुई? वाशिंगटन अमेरिका में। कहां पर? वाशिंगटन अमेरिका में प्रदर्शित हुई थी। इसके साथ ही 2 साल बाद 1982 ईस्वी में, यानी कि 1982 ईस्वी में एग्जीबिशन अंडर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये एग्जीबिशन का नाम है, यानी इस नाम से ये कला प्रदर्शनी हुई थी। इस नाम से एग्जीबिशन
अंडर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, एग्जीबिशन अंडर फेस्टिवल ऑफ इंडिया के नाम से एक कला प्रदर्शनी हुई। और ये कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी। कहाँ पर हुई? लंदन के अंदर हुई थी। यहाँ पर भी इन्होंने अपने चित्रों की कला प्रदर्शनी लगाई थी। तो आप इन सभी को नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लो आप, बाद में आराम से इसे अच्छी सी राइटिंग में आप उतार लेंगे। ठीक है, मिटा दिया जाए। इसके अलावा कुछ और भी क्षेत्र है या स्थान है जहाँ पर इन्होंने कला प्रदर्शनी लगाई थी। 1982 के बाद में 1988 के अंदर इन्होंने एक और कला प्रदर्शनी लगाई थी। सन 1988 ईस्वी में, यानी 1988 में फेस्टिवल ऑफ इंडिया जापान, यानी कि फेस्टिवल ऑफ इंडिया एक फेस्टिवल हुआ था, यानी कि कलाकारों का एक कला प्रदर्शन होता है जिसको आर्ट फेस्टिवल बोलते हैं। तो ये फेस्टिवल ऑफ इंडिया के नाम से ये हुआ और ये कहाँ हुआ? जापान में। तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और ये कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। जापान में यहाँ पर भी कला प्रदर्शनी लगाई थी। 1988 ईस्वी में फेस्टिवल ऑफ इंडिया जापान में भी एक कला प्रदर्शनी हुई थी। यहाँ पर भी इन्होंने अपने चित्रों की कला प्रदर्शनी लगाई थी। सन 1988 ईस्वी में जापान के अंदर एक कला प्रदर्शनी हुई और उसका नाम था फेस्टिवल ऑफ इंडिया। क्या नाम था? फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसमें भी इन्होंने अपने चित्रों की कला प्रदर्शनी लगाई थी। इसके बाद में सन 1992 ईस्वी में, यानी 1992 ईस्वी की बात है। 1992 ईस्वी में इन्होंने हवाना में भी एक एग्जीबिशन लगाई थी। कहाँ पर? हवाना। हवाना कहाँ पर है? क्यूबा में है। क्यूबा में। ये विदेशों की बात है। तो 1992 ईस्वी में इन्होंने हवाना क्यूबा में भी अपने चित्रों की कला प्रदर्शनी लगाई थी। और सन 1969 ईस्वी में, कब की बात है? सन 1969 ईस्वी में, यानी कि 69 में इन्होंने एक बार टोक्यो में भी एक एग्जीबिशन लगाई थी। कहाँ पर? टोक्यो में। कौन सी जगह? टोक्यो। अब ये टोक्यो कहाँ पर है? ये टोक्यो है जापान में। कहाँ पर है? जापान में। यानी कि जापान में इन्होंने अनेक बार कला प्रदर्शनियां लगाई थी, क्योंकि जो जापान के लोग थे इनकी कला को क्या करते थे? पसंद करते थे। और अनेकों बार इन्हें इनवाइट भी किया था उन्होंने, जापान वासियों ने। तो सन 1969 ईस्वी में टोक्यो कहाँ पर है? जापान में है। तो यहाँ पर भी इन्होंने अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई थी। उसके बाद में सन 1961 में, जब की बात है? सन 1961 ईस्वी में, तथा एक तो सन 1961 ईस्वी में और उसके अलावा सन 1979 ईस्वी में तथा 1979
ईस्वी में प्रसाद जी सर हमारा ही नाम है तो सर इसका नाम जी झुका ले नीचे सन 1979 ईस्वी, सन 1961 ईस्वी में तथा सन 1979 ईस्वी में, यानी 2 बार की बात है। इनको बिनाले और साओ पाओलो पुरस्कार भी मिला था, यानी कि उस प्रदर्शनी में भी इन्होंने भाग लिया था। कौन सी में? बिनाले और साओ पाओलो। बिनाले और साओ पाओलो, बिनाले और साओ पाओलो, बिनाले और साओ पाओलो, ये एक एग्जीबिशन हुई थी और इस एग्जीबिशन में इन्होंने भाग लिया और यहाँ से इनको पुरस्कार भी दिया गया था। तो एक बार वापस से अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ से सन 1969 ईस्वी में, यानी कि 1969 ईस्वी में टोक्यो के अंदर, और टोक्यो कहाँ पर है? जापान में है। जापान में इन्होंने अपने चित्रों की एक कला प्रदर्शनी लगाई थी और वो प्रदर्शनी भी इनकी एक फेवरेट प्रदर्शनी रही थी, यानी कि इनके चित्रों को वहाँ पर देखा गया प्रदर्शनी के अंतर्गत और इनकी प्रशंसा भी हुई थी। वहाँ से इनको एक सम्मान पत्र भी प्राप्त हुआ था। उसके बाद में सन 1988 ईस्वी की बात है, 1988 की, कब की बात है? 1988 ईस्वी में फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये हुआ था जापान में। तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने चित्रों की कला प्रदर्शनी लगाई थी। इसके अलावा सन 1992 ईस्वी में, कब की बात है? सन 1992 ईस्वी में हवाना के अंदर, कौन सी जगह? हवाना के अंदर इन्होंने एक कला प्रदर्शनी लगाई और ये हवाना कहाँ पर है? ये है क्यूबा में। कहाँ पर है? क्यूबा में। यहाँ पर भी इन्होंने अपने चित्रों की कला प्रदर्शनी लगाई, अर्थात यहाँ पर एक भारतीय चित्रकारों का एक ग्रुप गया था। उस ग्रुप के अंतर्गत केजी सुब्रमण्यम भी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने भारत की तरफ से भागीदारी निभाई थी। उसके बाद सन 1961 की, यानी कि एक तो सन 1961 ईस्वी में और इसके अलावा 1979 ईस्वी में 2 बार है। एक तो 1961 ईस्वी में और इसके अलावा 1979 ईस्वी में बिनाले ऑफ साओ पाओलो, बिनाले ऑफ साओ पाओलो, बिनाले ऑफ साओ पाओलो नामक कला प्रदर्शनी में भी इन्होंने अपने चित्रों की कला प्रदर्शनी लगाई थी। सन 1961 ईस्वी में और सन 1979 ईस्वी में बिनाले ऑफ साओ पाओलो कला प्रदर्शनी में अपने चित्रों की कला प्रदर्शनी लगाई। तो अपने आज इस लेक्चर में चर्चा की कि केजी सुब्रमण्यम ने अपनी लाइफ में लगभग 40 से अधिक कला प्रदर्शनी लगाई, जिसमें भारत के कुछ क्षेत्र हैं और उसके अलावा भारत के अलावा विदेशों में भी इन्होंने अपने चित्रों की कला प्रदर्शनी लगाई। यानी कि ये निरंतर चित्रकारी करते रहते थे, क्योंकि ये चित्रकार के अलावा मूर्ति शिल्पकार, म्यूरलिस्ट, लेखक, कवि, प्रिंट मेकर, कला चिंतक आदि विधाओं में पारंगत थे। तो किसी न किसी रूप में इन्हें देश विदेश में इनवाइट किया ही जाता रहा और इसके साथ में ये अपने चित्रों को भी प्रदर्शित करते रहे। तो ये चर्चा थी इनके कला प्रदर्शनी के बारे में। इसके अलावा 1968 और 1975 ईस्वी में, कब की बात है? यहाँ लिखता हूँ 1968
1968 तथा 1975 ईस्वी में इन्होंने तिरनाले इंडिया एक प्रदर्शनी होती है, तिरनाले इंडिया, तिरनाले इंडिया प्रदर्शनी में भी भाग लिया। दोबारा सुनेंगे, 1968 ईस्वी में, ये तो 1968 ईस्वी की बात है, और एक 1975 में, यानी 1968 और 1975 ईस्वी में तिरनाले इंडिया एक प्रदर्शनी होती है। ये तो इंडिया के अंदर ही होती है तिरनाले इंडिया, यानी कि नाम से ही पता चल गया होगा 3 साल में एक बार प्रदर्शनी होती है तिरनाले इंडिया। इसमें काफ़ी अच्छा पुरस्कार चित्रकार को दिया जाता है। तो उस तिरनाले इंडिया प्रदर्शनी में भी इन्होंने क्या किया, भाग लिया। तो ये थी इनकी प्रमुख कला प्रदर्शनियों के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे के.जी. सुब्रमण्यम के प्रमुख सम्मान व पुरस्कार के बारे में और इनके प्रमुख संग्रह के बारे में। इसके अलावा इन्होंने डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त की थी, वो किस स्थान से प्राप्त की थी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।